बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.8 और क्वेश्चन नंबर 5 और इस 5 के अंदर हमें ये क्वेश्चन मिला है 2x³ माइनस 2x² माइनस 4x प्लस 4। ये एक वैल्यू है, ये एक एक्सप्रेशन है, एक सवाल है और एक वैल्यू हमें जो है ये मिली है x³ माइनस 1। हमें इसे HCF फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर्स के जरिए से फैक्टराइजेशन मेथड के फैक्टराइज करके हमने इसका इन दोनों का HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए हम देख रहे हैं कि ये किस तरह से फैक्टराइज हो सकता है। क्या आपके ज़हन में आ रहा है ये क्वेश्चन किस तरह से फैक्टराइज हो सकता है? क्वेश्चन को देखकर हमें पहचानना चाहिए कि कौन सा मेथड यूज करेंगे कि ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये इसका पावर आप देखेंगे कि जब 2 डिग्री से क्रॉस कर जाता है पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड वॉट एवर, तो तमाम क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टराइज होते हैं। जिसका पावर सुने स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, जैसे x का पावर 2 है मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम पावर x पावर 3 है। जब 2 को क्रॉस कर जाता है, जैसे कि x पावर 3 आ चुका है, यहाँ पर 2 को क्रॉस कर चुका है, तो ऐसे क्वेश्चंस का फैक्टराइज हम रिमाइंडर थ्योरम यानी एक्सरसाइज 5.7 वाले मेथड और तरीके से फैक्टराइज करते हैं। अगर आपको रिमाइंडर थ्योरम मेथड भूल गया है तो आप 5.7 की दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी वीडियोस को देख सकते हैं। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए देखें, पहले तो आप ये देखें कि ये इसके अंदर 2, 2, 4, 4 कॉमन आ रहा है हर टर्म के अंदर। तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन निकालें तो ये भी एक फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है जो कॉमन निकाल कर किया जाता है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम इसे बगैर कॉमन निकालें यानी 2 कॉमन ना निकालें इस सब में से और ऐसे ही फैक्टराइज करें रिमाइंडर थ्योरम से, तो भी जवाब वही आएगा। तो स्टूडेंट बहरहाल यहाँ पर जो 2 कॉमन है, कॉमन निकालने से क्या होता है, क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। तो अब हम पहले इसकी फैक्टराइजेशन करने लगे हैं। तो अब ये देखिएगा स्टूडेंट, सबके अंदर 2 कॉमन है, मैंने ये 2 कॉमन निकाल दिया और उसके बाद मैं इसको एक ब्रैकेट दे दूंगा। तो ये x³, क्योंकि 2 जब इससे मल्टीप्लाई तो 2x³ आ जाएगा, माइनस का x² आ जाएगा और ये -4 चाहिए तो 2 to the 4x लगा देंगे और यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हमने रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टराइज करना है, क्योंकि इसका पावर x पावर 3 है और ये सिंप्लीफाई होकर थोड़ा शॉर्ट हो गया है, 2 कॉमन लेने से ये शॉर्ट हो गया है। तो अब जो हमें फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का ये मेथड होता है कि डिवाइड से फैक्टराइज करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में डिवाइड करके फैक्टराइज करते हैं, क्वेश्चन को डिवाइड करना है, लेकिन इसका डिवाइजर नहीं है। तो इसका डिवाइजर लाने के लिए हम इसके फैक्टर्स देखते हैं, 2 के क्या क्या फैक्टर हैं। तो हम जानते हैं 2 के फैक्टर एक तो 1 है और दूसरा 2 है और प्लस माइनस की साइंस के साथ चेक करेंगे। तो अब 2 के फैक्टर्स को हम चेक करने के लिए, इन फैक्टर्स को चेक करने के लिए इसके अंदर हम लेट करके इनकी वैल्यूज को पुट करवाएंगे। तो इसकी वैल्यूज पुट करवाने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर लेट और उसके बाद x = 1 की वैल्यू पहले पुट करवा के चेक करते हैं। ये वैल्यू तो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम इसको फैक्टराइज करवा रहे हैं इसलिए इसको स्कोप करेंगे और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर 1 की वैल्यू को पुट करवाएंगे। तो यहाँ x की जगह पर हमने 1 पुट कराया तो ये हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पर भी 1 पुट करवाया इस x के अंदर तो ये हो जाएगा 1² और ये माइनस का 2 और x की जगह आ जाएगा 1 और ये प्लस का 2। अब ये 1 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1 -1 और ये -2 और ये प्लस का 2, ये दोनों कैंसिल प्लस माइनस के और ये भी दोनों कैंसिल, इसलिए आंसर आ गया 0। इसका मतलब है x = 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम अब इसको फैक्टराइज करवाएंगे रिमाइंडर थ्योरम के इस फैक्टर से। इसको फैक्टर बनाने के लिए, इस x = 1 को फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे x, ये 1 जब उस तरफ मूव हो जाएगा तो माइनस का 1, ये डिवाइजर बन गया। और अब हम क्वेश्चन को उठाकर यहाँ लिखेंगे x³ माइनस का x² माइनस का 2x प्लस का 2, और अब हम इसको रिमाइंडर थ्योरम मेथड से फैक्टराइज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो अब इसको क्वेश्चन को फैक्टराइज करेंगे, लास्ट में इस 2 को लिख लेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इस अंदर वाले पोर्शन को फैक्टराइज कर रहे हैं। लास्ट में जब ये फैक्टराइज हो जाएगा, अंदर वाला पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो रहा है फैक्टराइज, फिर आखिर में ये 2 लिखना है क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी वैल्यू के साथ। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन हम इंटरनल वैल्यू की कर रहे हैं और इंटरनल वैल्यू के लिए डिवाइड के लिए x³ चाहिए तो x² यहाँ पर हम लिखेंगे और ये हो जाएगा x³ और अपॉन, क्योंकि आप जानते हैं डिवाइड में ऐसे ही होता है, x² -1 से मल्टीप्लाई माइनस का x², ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, ये रकम कैंसिल और ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल, माइनस का 2x प्लस का 2, ये वैल्यूज हमारी नीचे आ जाएंगी। ये हमारी वैल्यूज नीचे आने के बाद अब हमें माइनस का 2x चाहिए तो ये x को हम माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा और -2 × 1 माइनस का 2 हो जाएगा। हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 2 आ जाएगा। ये प्लस की रकम ये माइनस की, ये दोनों कट गया, 0 बच गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये फैक्टराइजेशन आ जाती है। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन की जो फैक्टराइजेशन आई है इसकी वो आई है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ से यूँ आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे = 2, ये वाला लिखेंगे,
ये 2 ये वाला लिखेंगे स्टूडेंट्स, नज़र आ रहा है आपको ये 2, और इसकी फैक्टराइजेशन जो आई है वो x-1 और x² - 2 आई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x-1 और x² - 2। तो ये फिर 7 फार्मूला, इसकी मजीद फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट लिख सकते हैं x-1 और ये 7 फार्मूले के मुताबिक ये x का स्क्वायर है, ये रेडिकल 2 का स्क्वायर है। तो x माइनस रेडिकल 2 और x प्लस रेडिकल 2। अब ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ गई है इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, यानी ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है। कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट था? ये वैल्यू जो थी हमारे पास, इस फर्स्ट वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू थी ना, इस वैल्यू का हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई, ये प्राइम फैक्टराइज हो गया है। तो हम इसको रेफरेंस दे देंगे। रेफरेंस देने के बाद अब हम दूसरा जो क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिसका HCF फाइंड करने के लिए हमें फैक्टराइज करना है x³ - 1, ये फार्मूला a³ - b³ का फार्मूला है, और इसके मदद से हम इसको हल करेंगे, फार्मूला नंबर 11। तो अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। नाउ x³ - 1 और इसकी फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स इसके सामने हम लिखने लगे हैं, और इसकी फैक्टराइजेशन जो है हम अलग पेन कलर में कर लेते हैं। ये a³ - b³ तो a - b और a² प्लस ab, इन दोनों का प्रोडक्ट x और प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस का 1 आ जाएगा। और इसको हम रेफरेंस दे देंगे, इसे भी रेफरेंस दे देंगे, ये रेफरेंस नंबर 2। तो ये फैक्टराइजेशन, इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो चुकी है, और ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा है तो इसलिए यहीं रहने देंगे। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन है, ये फर्स्ट रेफरेंस जो है, ये फर्स्ट क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन है, और ये जो रेफरेंस सेकंड लिखा है हमने, ये सेकंड क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन है कंप्लीट इसकी। तो अब इन दोनों के अंदर कॉमन देखें तो सिर्फ x-1 है, तो हम x-1 लाइन लगाएंगे। हमने लाइन लगानी है स्टूडेंट्स, देखें लाइन लगाई। लाइन लगाने के बाद आपने कहना है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लिखने के बाद अब कॉमन जो है वो लिखेंगे, और वो कॉमन जो है वो है x-1। हम कहेंगे यही हमारा HCF है बाय फैक्टर मेथड। ये फैक्टर मेथड के ज़रिए से हमने इसका HCF निकाला है। तो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा यकीनन क्वेश्चंस को किस तरह से हम फैक्टराइज करते हैं और उसके अंदर कॉमन निकालते हैं। तो ये पूरा HCF ऐसे ही निकाला जाएगा कि फैक्टराइज किया जाएगा। क्वेश्चन 1 भी हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस हम सीख चुके हैं, और इसको भी फैक्टराइज किया। अब इन दोनों के अंदर जो कॉमन होगा वो हमारा HCF होगा। इन दोनों में कॉमन सिर्फ x-1 आया है, यही हमारा HCF है, और आंसर भी x-1 ही है। बुक के अंदर मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया है, तो x-1 ही है। स्टूडेंट पहले चेक कर लें आप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से हमारा HCF फाइंड हो गया, और ये हमें क्वेश्चन मिला था, HCF फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अगर देखिएगा तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं।